हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत हमारे कुछ प्रॉब्लम्स को। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत हम यूनिट डिजिट रिमाइंडर थ्योरम, क्यूबिंग, स्क्वायरिंग, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, इन सभी पे हम चर्चा कर चुके थे। और इसके पहले की वीडियो में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ प्रॉब्लम्स को लिए थे। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स को और हम इस वीडियो में भी इंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि उसको किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइड अंडर रूट ऑफ 100 बाय 49 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब चूँकि इसीलिए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्क्वायरिंग निकालना, स्क्वायर रूट, क्यूबिंग, ये सारी चीज़ इसीलिए क्लियर किया था कि ताकि इसके जब प्रॉब्लम्स मैं लूँ तो वहाँ पे किसी तरह का समस्या ना हो। ठीक, तो आई होप अगर सारा वीडियो आपने देखा होगा तो क्यूबिंग, स्क्वायरिंग, ये सारा चीज़ का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो ये किसका क्यूब रूट है? तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ 8 का निकल जाएगा 2। अंडर रूट ऑफ 16 है, तो ये किसका है? तो ये 4 का हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड है 100/49, तो 100/49 का मतलब क्या हुआ कि 10/7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 है, तो किसका परफेक्ट क्यूब है ये 125? तो ये 5 का है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे कि 2/4। ठीक, अब यहाँ डिवीजन का साइन है ना। अब डिवीजन का साइन में कैसा होता है कि क्रॉस में कटता नहीं है, तो इसके चलते जब भी डिवीजन का साइन मिले इस तरह के अगर बेसिक कैलकुलेशंस में, तो डिवीजन के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना चाहे तो इसका जो हर है वो अंश बन जाता है और अंश जो है वो हर बन जाता है। इसका मतलब कि डिवीजन का जो आगे का जो भी डिजिट रहता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। कहने का मतलब है कि 10/7 है तो ये फिर 7/10 हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि डिवाइड की जगह पर हम इंटू का साइन इस्तेमाल कर दिए। अब यहाँ पे तो इंटू 5 है ही। अब जो कटता है उसको हम काट लेंगे, तो ये 5 दूनी 10 और ये 2 और 2 कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हुआ? 7/4। तो 7/4 का ये या फिर 1.3/4, 4 एकम 4 3 7, 7/4। तो अगर आपका ऑप्शन 7/4 है तो आपको वही टिक मार्क निकल जाना है। या हो सकता है कभी कभी इस तरह से फ्रैक्शन में आंसर देता है 1.3/4, तो 7/4 या फिर 1.3/4, बोथ आर सेम। तो जो भी आपका आंसर है उसमें आपको टिक करके आगे निकल जाना है। आइए अगला क्वेश्चन को हम लेके देखते हैं। अच्छा, जहाँ चीज़ों को समझते हुए वीडियो को पॉज करेंगे और उसको कॉपी में नोट भी कर लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक, जैसे कि अगला हमारा क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 248 प्लस इसके अंदर फिर से अंडर रूट है, इसमें आपका 52, इसमें आपका 52 प्लस इसके अंदर फिर से एक अंडर रूट है और इसमें आपका 144। तो बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 248 प्लस अंडर रूट ऑफ 52 प्लस अंडर रूट ऑफ 144 है बहुत ईजी। लेकिन अगर शुरू अगर इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मे भी थोड़ा टफ हो, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन बहुत टफ है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बशर्ते कि आपका अगर इसमें स्क्वायर रूट निकालना क्लियर हो तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब जैसे इसको देखिएगा हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें हम इधर से मतलब कि दाएं साइड से इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो दाएं तरफ से सॉल्व करते हुए और हम लोग बाएं तरफ जाते हैं। ठीक, रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि ये जो स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है ये पूरा के पूरा डिजिट पर है। मतलब कि ये 248 पर भी है, अंडर रूट ऑफ 52 पर भी है, अंडर रूट ऑफ 144 पर भी है। तो इसीलिए इसका जो हम सोल्यूशन है वो इधर से नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से अगर हम सोल्यूशन देना स्टार्ट करेंगे तो इसका तो सोल्यूशन देंगे, फिर यहाँ पे 52, इसके अंदर में 144, थोड़ा सा पजलिंग हो जाता है। इसीलिए कोशिश करेंगे हम कि इस तरह के सम का हम लोग सोल्यूशन हमेशा दायां से बाएं की तरफ देते हैं। मतलब कहने का है
कि यहाँ क्या है अंडर रूट ऑफ 144, तो अंडर रूट ऑफ 144 अगर बाहर निकले मतलब किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये है 12 का, मतलब 144 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा 12 होगा। और ये सब प्रैक्टिस से ये सारा चीज़ आ जाता है कि 144 किसका होगा, 169 किसका होगा, 196 किसका होगा। ये प्रैक्टिस आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते हो ये सारा चीज़ आपके दिमाग में घर कर जाता है। और अगर दिमाग में नहीं भी आता, मान लो याद नहीं भी रहता है, तो इसका तरीका भी है, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सब का तरीका भी है, और इस पर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ। तो अब जैसे कि इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, अब एग्जाम में आएगा तो इतना जो मैं चीज़ यहाँ कर रहा हूँ ये भी करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ डायरेक्ट आप यहाँ आंसर मारोगे, देख के ऑप्शन देख के डायरेक्ट आप आंसर मार दोगे। लेकिन चूंकि हमको यहाँ बताते हुए चलना है इसीलिए ये एक दो स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 248 है, ठीक, प्लस ये अंडर रूट ऑफ 52 है, प्लस का साइन। अब ये 144 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक। ये 144 बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद अगला स्टेप इसका क्या होगा, तो ये अंडर रूट ऑफ 248 तो है ही, प्लस अंडर रूट ऑफ ये 52 और प्लस 12 दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, तो 2 और 2 4, 5 और 1 6, 64, ठीक। उसके बाद आगे ये कितना होगा, तो अंडर रूट ऑफ 248 प्लस 64 बाहर निकलेगा तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 64 बाहर निकलेगा रूट से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक। उसके बाद 248 प्लस 8 ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 4 और 1 5 और 2 256, 256। अब 256 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 256 जो है आपका वो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। ये आप करके देख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ 6 था तो 6 किसके किसके परफेक्ट, जैसे कि हमको इसलिए पता चल गया कि 16 का है क्योंकि वो प्रैक्टिस में आते आते पता चल जाता है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। जिसे मान लो पता नहीं भी रहे फिर भी पता लगाया जा सकता है। जैसे 6 है तो 6 किसके किसके अंत में आता है, तो 4 और 6 के अंत में आता है। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद क्या करते हैं कि इधर से दाएं साइड से 2 डिजिट को छोड़ देते हैं। उसके बाद 2 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो मैंने 14 होगा या फिर 16 होगा। एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, तो इससे बढ़ती संख्या रखेंगे तो 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है, तो मतलब 14 का स्क्वायर हमको पता है कि 196 होता है, वो ऑटोमेटिक पता जाता है। और 16 का फिर यहाँ पे स्क्वायर कितना होगा, तो 256, मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 16 का 2 परफेक्ट स्क्वायर है। 256 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 16 का परफेक्ट स्क्वायर है 256, क्योंकि यहाँ पे तो आपके दोनों ऑप्शन यहाँ भेंट कर देते 14 और 16, लेकिन एग्जैक्ट में फिर आपको निकाल के देखना पड़ेगा। तो 14 का 196 होता है, तो 16 का फिर मतलब कि 14 का 196 होता है। दूसरा ऑप्शन कितना बचा, 16, तो 16 ही आपका ऑप्शन होगा। और वैसे भी अगर आप 16 का स्क्वायर करके आप निकालते हो तो यू विल गेट 256 ही आंसर होगा। तो कहने का मतलब है कि इस सब का डिस्कशन का यहाँ कोई जरूरत नहीं है। 256 जो है वो किसका होगा, तो ये 16 का होगा, मतलब इसका आंसर आपका कितना हो गया, तो 16 इसका आंसर हो गया। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। बेसिक कैलकुलेशंस मैं यहाँ करवा रहा हूँ। आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम इसमें लेके देखते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5808 को 5808 को 5808 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नजर आते हैं। अब यहाँ है कि 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो अब यहाँ पे क्या है, आपके बेसिक कैलकुलेशन से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत है हमारे, तो इसीलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसको। पहला चीज़ की क्वेश्चन अभी यहाँ पे क्या है कि 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग हो जाए, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक पूर्ण घन हो जाए, ठीक। तो पहला चीज की क्या है कि पूर्ण वर्ग बोल रहा है, तो पहला चीज है कि वर्ग का पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो वर्ग का मतलब ये हुआ
कि जैसे 4 है, मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं सर, तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक ठीक, तो 4 किसका वर्ग है, तो 4 जो है वो आपका 2 का वर्ग हुआ। उसी तरह जैसे 8 हम ले लिए, तो 8 मतलब क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 8 किसका घन है, तो ये 2 का घन है 8। तो कहने का मतलब है कि वर्ग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई जो होता है, 2 बार मल्टीप्लीकेशन। जैसे 16 है, ठीक, तो 16 किसका वर्ग है, तो ये 4 गुना 4, मतलब क्या हुआ कि 4 को 2 बार हम गुना किए, तो वो क्या कहलाता है, तो ये वर्ग कहलाता है। अब यहाँ जैसे 64 रहता तो फिर क्या करते, 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 का क्यूब कर रहे हैं, तो वो क्या कहला जाएगा उस केस में, तो उस केस में वो घन कहला जाएगा। तो ये वर्ग और घन का बस यही है। वर्ग मतलब कि किसी भी संख्याओं को 2 बार गुणनखंड, और घन मतलब किसी भी संख्या का 3 बार गुणनखंड, तो वो घन कहलाता है। आई थिंक ये क्लियर भी होगा। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ बोल रहा है कि 5800 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो कहने का मतलब है कि ये 58, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये 5808 है, ठीक, तो बोलता है कि इसको किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है यहाँ पर, जिससे इस संख्या को गुना करने से जो प्राप्त संख्या होगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। वो क्या होगा, तो एक पूर्ण वर्ग होगा। अब यहाँ पे 5808 है, तो इसका हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम क्यों निकाल देंगे सर, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर भी है हमारा मैथ में, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एलसीएम से क्या निकालते हैं कि वो किसी भी संख्या का न्यूनतम संख्या निकालता है, मतलब कि संख्याओं का न्यूनतम गुणनखंड निकाला जाता है एलसीएम मेथड से। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा था कि 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए, तो मतलब कि वो न्यूनतम संख्या जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, तो इस न्यूनतम संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 5858 को हम एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक, अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं, तो मान लो इसको हम 2 से देते हैं, तो ये 2 एकम 2, ठीक, सॉरी ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 18 दूनवा 18, 0 और 2 चक्के 8, मतलब 2904। फिर इसको हम 2 से देते हैं, तो ये 2 एकम 2, 2 चक्के 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, ठीक। फिर इसको अगर हम 2 से देते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक 12, ठीक। फिर इसको हम 2 से देते हैं, तो 2 तिया 6, 2 चक्के 2 तिया 6, 12, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। फिर इसको 3 से जाएगा, तो ये 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 121 आया, तो सीधे कितना बार में जाएगा, तो ये 11 बार में जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पूछ रहा था कि 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो वर्ग का मतलब क्या हुआ, तो ये 2 गुना 2 ये एक वर्ग बन गया, 2 गुना 2 ये भी एक वर्ग बन गया, 11 गुना 11 ये भी एक वर्ग बन गया। यहाँ पर सिर्फ 3 जो है वो एक ही डिजिट है, मतलब एक 3 और रहता, क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ 3 क्या है, तो 3 जो है वो सिंगल डिजिट है, 3 एक ही बार है, तो एक 3 और रहता तो ये क्या रहता, ये भी एक वर्ग हो जाता। जैसे कि 2 मिलके एक वर्ग बनाया, यहाँ पे 2 मिलके एक वर्ग बनाया, यहाँ 2 11 मिलके एक वर्ग बनाया, तो यहाँ सिंगल 3 है, तो यहाँ एक 3 और अगर रहता तो ये भी वर्ग बन जाता। मतलब किसका आंसर क्या हुआ कि 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण होगा, तो वो न्यूनतम संख्या कितना निकला, तो वो न्यूनतम संख्या 3 निकला। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ सिंगल है, एक 3 और रहना चाहिए था, तो एक 3 और रहना चाहिए था, मतलब कि इसका आंसर होगा आपका 3, कि वह न्यूनतम संख्या 3 ही है, जो कि 5808 में आप गुना कीजिएगा तो जो भी संख्या आपका प्राप्त होगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। तो आंसर यू शुड गो फॉर 3। 3 यहाँ क्यों लिए, क्योंकि यहाँ देखें सर कि 2 का पेयर है, यहाँ भी 2 का पेयर है, ये 11 का पेयर है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है, 3 सिंगल डिजिट है, मतलब कि एक 3 और रहना चाहिए था, इसीलिए वो आपका आंसर ही 3 हो गया। अगर इसको हम क्रॉस चेक करना चाहें, क्योंकि एग्जाम में तो आपका 3 आंसर मिल गया, तो फिर आपको वहाँ से फिर निकल जाना है, आपको टिक कर देना जिसमें 3 ऑप्शन रहेगा ABCD में, वहाँ टिक करके आपको निकल जाना। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्रॉस चेक करना चाहें कि क्या 3 सही में वो एग्जैक्ट वही 3 न्यूनतम संख्या है जिसको इस संख्या से गुना करने से वो जो प्राप्त संख्या होगा क्या वो एक पूर्ण वर्ग होगा, तो आइए क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 5808 क्वेश्चन क्या है कि 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए, तो वो न्यूनतम संख्या अपना निकला है कितना, 3। न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या, मतलब कि इस न्यूनतम संख्या में इस संख्या को गुना करने से जो भी प्राप्त संख्या होगा वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो ये 5808 है, ठीक। अब इसको हम 3 से गुना कर दिए। 3 से क्यों गुना कर दिए, क्योंकि हमारा संख्या कितना निकला था, वो न्यूनतम संख्या निकला था 3, इसीलिए उसको हम 3 से गुना करके क्रॉस चेक करके देख रहे हैं। तो ये 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, ठीक। अब ये 3 में 0 2, ये 8 3 24 के 4 हाथ में 2, अब 5 ये 15 और 2 17, मतलब कितना निकला ये 17,424। देखिए 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 3 में 0 2, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 5 ये 15 और 2 17, 17,424। अब क्या है क्वेश्चन
कि 5858 को किस न्यूनतम संख्या से, तो न्यूनतम संख्या तो 3 निकला था, न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए, गुना कर दिए, गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या कितना है 17,424। प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो क्या 17,424 एक पूर्ण वर्ग है? इसको भी क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। तो ये है 17,424 ये अंडर रूट पूर्ण वर्ग मतलब क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए 17,424। तो आई करके देखते हैं। तो लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो 4 है मतलब 2 का होगा या फिर 8 का अंत में होगा। अब इधर से क्या करते हैं 2 डिजिट छोड़ देते हैं, तो बचा कितना 174 बचा। तो 174 बचा तो 3 का स्क्वायर होता है 169 और 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर हो जाता है आपका 196। मतलब यहाँ पर हम किस में जाएंगे, छोटा डिजिट में। छोटा मतलब यहाँ भी 13 लिख दिए और यहाँ पे भी 13 लिख दिए। मतलब कि 17,424 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो चाहे तो ये 132 का है, चाहे तो ये 138 का है। अब एग्जैक्ट हमको कैसे पता चलेगा कि 132 का है कि 138 से है, तो 13 से एक बड़ा डिजिट 14 होता है। ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक। 13 से बड़ा डिजिट 14 होता है, तो 13 को अगर हम 14 से गुना कर दें तो 14 तिया होता है, 13 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 तिया होता है 42, 42 के 2 हाथ में 4, 14 कम 14 और 8 18, 182। लेकिन यहाँ कितना है 174, छोटा है इसीलिए हम छोटा में जाएंगे, दैट इज 132। तो 17,424 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 132 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। मतलब कि 132 गुना 132 कीजिएगा तो 17,424 आता है। ये भी गुना करके भी देख लेते हैं क्योंकि इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो अब 132 का अगर हम बस ऐसे मैं क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ कि क्या जो हमारा 3 जो आया है वो क्या सही आंसर है कि नहीं। यहाँ पर तो ये पता चल गया कि 17,424 का परफेक्ट स्क्वायर किसका है 132 का है। तो आपके क्वेश्चन आप तो ऐसे करके घर में देख सकते हो, 132 गुना 132 आप करोगे तो 17,424 ही आएगा। लेकिन मैं यहाँ करके देख रहा हूँ एक बार कि 132 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 132 गुना 132 मतलब क्या 132 का स्क्वायर। तो यहाँ कैसे करते हैं, तो यहाँ 2 1 में टूटता है ये, और ये हो जाता है 2 दूनी 4 और ये हो जाता है 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 के 2 हाथ में 5, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 और 5, तो 169 और 5 कितना हो जाता है 169 और 5 हो जाता है 174 मतलब 17,424 17,424। इसका मतलब क्या हुआ कि 132 गुना 132 आप कीजिएगा तो 17,424 ही आएगा। और ये 17,424 कैसे आया, तो 3 से गुना करने से ही आया, ठीक। तो वो न्यूनतम संख्या क्या हो गया, तो वो न्यूनतम संख्या 3 हो गया। ये जो मैं परफेक्ट स्क्वायर मतलब अंडर रूट निकालना या फिर स्क्वायरिंग निकालना ये जो चीज़ बताया हूँ, ये मैं वीडियो अपलोड भी किया हुआ था। तो आई थिंक शायद लाइटिंग वूटिंग का कुछ इशू वहाँ पे गया था, तो पूरा विजिबल नहीं हो पा रहा था वो चीज़, ठीक। किस हिसाब से वहाँ एक्सप्लेन किया गया नहीं किया गया है, तो मे भी शायद वो वीडियो मैं एक बार चेक किया अभी चैनल पे, तो प्लेलिस्ट से शायद स्क्वायर रूट वाला, क्यूब रूट वाला तो और क्यूबिंग वाला ये चीज़ मैं फिर से अपलोड किया था। लेकिन शायद स्क्वायर रूट और स्क्वायरिंग किसी टर्म का करना, ये शायद वीडियो जो है वो मे भी डिलीट हो गया हो हमारे चैनल लिस्ट से। तो अगर आप बोलोगे तो मैं स्क्वायर रूट मतलब किसी भी टर्म का स्क्वायरिंग कैसे निकाला जाता है और परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं है ये पता कैसे किया जाता है, इस पे मुश्किल से अगर आप कमेंट्स करोगे तो 10 से 15 मिनट लगेगा। इस पर एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा फिर से, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है या किसी भी टर्म का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, तो बहुत ही सुगमतापूर्वक आपको समझ में भी आएगा। तो लाइटिंग की वजह से कुछ इशू हो गया था उस वीडियो में, तो शायद इस कारण से उस वीडियो को मैं डिलीट कर दिया हूँगा। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि अपना एक चैनल है, मान लो एएसएल के नाम से चैनल है, तो सिर्फ यहाँ पे वीडियो का एक लोड डाल दूँ कि नहीं 40 वीडियो हो गया 70 वीडियो हो गया, ये मेरा मेन मुद्दा नहीं होता है। मेरा ये है कि जो भी वीडियो रहे थोड़ा सा क्वालिटी के साथ रहे ताकि लोगों को विजिबल हो, समझ में आए। और मेन चीज़ है कि मैं क्वालिटी देने पे विश्वास करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं। क्वांटिटी अगर मैं देना चाहूँ तो एक दिन में 3 से 4 वीडियो में अपलोड कर दूँ, उससे कोई मतलब बनता नहीं है। तो शायद स्क्वायरिंग वाला या परफेक्ट स्क्वायर वाला वीडियो में भी डिलीट हो गया हो। तो अगर आप कमेंट्स करोगे कि नहीं सर आप स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वाला और ये जो वीडियो होता है वो एक बार फिर से आप बना के अपलोड कर दो, तो 10-15 मिनट समय लगेगा उस पर पूरा उसी में परफेक्ट स्क्वायर और किसी भी टर्म का स्क्वायरिंग करना, वो सारा चीज़ उसी में एक्सप्लेन करके मैं अगला दिन में इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगा। आई होप अभी तक जो समझाया हूँ ये चीज़ ये आपको समझ में आया होगा कि किस हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, किस हिसाब से चीज़ों को करना है। एक और क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एज अ होमवर्क मैं देता हूँ, उसको आप करके देखिएगा। 1323 यहाँ पे संख्या क्या है, यहाँ है 1323, ठीक। कि 1323 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एक पूर्ण घन हो, ठीक। वहाँ वर्ग था, यहाँ पे घन है।
तो इसको आप करके देखिएगा। घन मतलब क्या होता है, किसी भी डिजिट का 3 बार मल्टीप्लिकेशन से जो संख्या प्राप्त होता है वो घन कहलाता है। मतलब कि 8 किसका घन है, तो ये 2 का घन है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहा, इसको आप करके देखिएगा, नहीं तो अगला वीडियो में इसको हम करेंगे। 1327 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो, इसका आप निकाल के देखिएगा। ठीक है, कि आपके क्या रहते हैं। इसका मैं ऑप्शंस भी एक बार दे देता हूँ, 2, 3, 5, 7 है ना। इसका ऑप्शन है ए है 2, बी है 3, सी है 5 और डी है आपका ऑप्शन में 7। 2, 3, 5, 7 ये 4 ऑप्शंस है। अब देखिएगा कि इसका क्या आपका ऑप्शन सही होता है। वीडियो अगर समझ में आया, बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को हम लेंगे सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत और फिर नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा, मतलब जो हमारा इसके बाद तो इससे कुछ क्वेश्चंस हम ले लेंगे और उसके बाद फिर जो हम वीडियो अपलोड करेंगे नया चैप्टर्स को हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी मेरा मेन फोकस है कि अभी मैं आपको सबसे पहले अभी सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में इसलिए लिया क्योंकि बेसिक कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए। और अगर आपका सिंप्लीफिकेशन यहाँ छोटा मोटा कैलकुलेशंस अगर आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आप किसी भी चैप्टर में जंप कर सकते हो। ठीक, तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हो गया। अब इसके एक वीडियो और बनेगा जिस पे और कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उसके बाद फिर अगले चैप्टर्स में हम जंप करेंगे। थैंक यू सो मच।